अभी 2-3 दिन में हैलोवीन की रात है। 31 अक्टूबर की रात शैतानों की रात नाम से जानी जाती है। दरअसल इस रात को जितने भी भूत प्रेत पिशाच आत्माएं होती है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होती है। वेस्टर्न कंट्रीज़ में तो हैलोवीन की रात सेलिब्रेट भी की जाती है। सुन के बहुत सारे लोग ये बोल रहे होंगे कि ये तो वेस्टर्न कंट्रीज़ का मानना हो गया, उनका एक त्यौहार हो गया, इससे हमको क्या लेना देना। हैलोवीन की रात हमारे आसपास थोड़ी असर डाल लेगी। लेकिन एक बात बताऊं दोस्तों, फॉर एग्जाम्पल अमावस्या की रात है तो कुछ लोग इस रात को खाली रात मानते हैं, भूतिया रात मानते हैं, तो कुछ लोग इस रात को मतलब एक नॉर्मल रात समझते हैं, एक ऐसी रात जिस रात को चांद नहीं निकलता है। लेकिन कोई माने या ना माने, अमावस्या का असर लोगों की ज़िंदगी में एक अलग तरीके से इम्पैक्ट डालता ही डालता है। वैसे ही हैलोवीन की रात का भी सिस्टम होता है। इस रात को पूरी दुनिया में ऐसी ऐसी भूतिया घटनाएं घटती है ना कि एक एक को समझने जानने को जाएंगे तो पता नहीं कितना समय लग जाएगा। ऐसी एक घटना की जानकारी आज मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूं, जो आज से लगभग 23 साल पहले यानी कि सन 2000 में महाराष्ट्र के एक बहुत छोटे से गांव में घटी थी। इस छोटे से गांव में दिनेश नाम के एक बड़े से अधिकारी रहते थे। अपने परिवार के साथ बढ़िया से अपना जीवन काट रहे थे। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में काम करते थे और दिनेश जी की माता जी, दिनेश जी की पत्नी जी और उनकी एक 2 साल की बेटी जी उनके घर पर रहती थी। बात ये थी भाई, ये नेचर में इतने सीधे थे, इतने लोगों के मदद करने वाले थे कि गांव के लोग इनका मिसाल दिया करते थे कि देखो इतने बड़े अधिकारी हैं फिर भी एक बूंद का घमंड नहीं है, जिसकी हो सके उसकी मदद करते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूँ। ऐसा था कि ये सुबह सुबह अपनी जीप उठाते थे, अपने घर से अपने ऑफिस को जाया करते थे। इनके घर से इनकी ऑफिस की दूरी यही कोई 4 से 5 किलोमीटर की थी। लेकिन जब लौटते थे ना तो अकेले नहीं लौटते थे, क्योंकि रात हो जाती थी, अंधेरा हो जाता था, छोटा सा गांव था, साधन मिल नहीं पाता था। तो कुछ इनके सहकर्मी पैदल आया करते थे तो कुछ कैसे आया करते थे। तो ये अपने सहकर्मियों को ना अपनी जीप में बैठा के अपने गाँव की तरफ आते थे। किसी का घर आ रहा है तो उतार दे रहे हैं, नहीं तो किसी को उससे गांव के मोड़ पे उतार दे रहे हैं, मतलब ऐसे थे। अब इनके जो सहकर्मी थे वो अपनी लाइफ आराम से अपने हिसाब से जीते थे, लेकिन ये बहुत सीधे सिंपल इंसान थे। ये सब करने का शौक नहीं था, पार्टी शार्टी में इन्वॉल्व नहीं होते थे। उनके सहकर्मी तो करते थे। जब कभी भी उनके कोवर्कर्स को अपना पार्टी शार्टी करना होता था तो दिनेश जी को साफ शब्दों में बताते नहीं थे कि आज हमारा पार्टी का प्लान है, कुछ भी बहाना मार देते थे और दिनेश जी भी अंदर ही अंदर समझ जाते थे और उनको अपने साथ अपनी जीप में घर जाते टाइम लेते नहीं थे और अकेले ही निकल जाया करते थे। तो ऐसा था कि एक रात आई 31 अक्टूबर सन 2000 की। ठंड का मौसम बढ़िया वाला बना हुआ था, कोहरा वरा गांव में छाया हुआ था और एक अलग ही माहौल क्रिएट हुआ था। भाई आज के ज़माने के जैसा नहीं कि 31 अक्टूबर 2023 आ गया लेकिन ठंड एक बूंद की नहीं आई है। हमारे मुंबई में तो कतई नहीं आई हुई है। क्या आप जहाँ रहते हैं वहाँ पर ठंड आ गई है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, मैं जानना चाहता हूँ। खैर कहानी की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो सहकर्मियों लोगों का मूड बना कि यार पार्टी शार्टी करनी चाहिए, आज भी दिनेश जी को जाने देते हैं, बहाना मार देते हैं। और यहाँ पे दिनेश जी भी समझ गए, ठीक है करो यार, मैं ये सब चीज़ें नहीं करता हूँ। अपनी गाड़ी स्टार्ट की और रात के तकरीबन 8 साढ़े 8 बजे के आसपास अपने ऑफिस से निकल पड़े। ऑफिस से निकले तो बीच में एक राशन की दुकान पड़ती थी। इन्होंने सोची कुछ राशन वाशन ले लेता हूँ, फिर कल ध्यान नहीं रहेगा, आज अकेला हूँ, कोई साथ में नहीं है तो थोड़ा आराम से भी चले जाऊँगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ये राशन की दुकान में रुक गए, सामान वामान खरीदने लगे। फिर सामान खरीदते खरीदते बातचीत करते करते, मतलब वो दुकान वाले से बातचीत करते करते इतना समय निकल गया कि समझ में ही नहीं आया। रात के तकरीबन 10 बज गए। ये दुकान वाला भी दिनेश जी की पुरानी पहचान वाला था तो अपना कोई दुखड़ा सुनाने लगा था। तो इन्होंने सोचा यार आज पहुंचने में बहुत ज़्यादा लेट होगा, एक काम करता हूँ, सीधे सीधे रास्ते से अपने घर की तरफ नहीं जाता हूँ, जंगल वाले रास्ते से अपने घर की तरफ गाड़ी बढ़ा लेता हूँ, क्योंकि घर में सब लोग चिंता करने लगे होंगे। इतना लेट कभी मुझे होता नहीं है और आज तो घर पे बता के भी नहीं आया था कि सामान लेने के लिए रुक जाऊँगा, बातचीत करने लगूँगा, इतना ज़्यादा टाइम लग जाएगा। उन्होंने अपना सामान वामान अपनी गाड़ी में डाले और रेगुलर वाले रास्ते से ना जाकर इन्होंने अपनी गाड़ी जंगल वाले रास्ते से मोड़ दिए। अभी भी इनका घर लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर था। ये गाड़ी बढ़ाने लगे, आधा रास्ता कवर किए थे कि अचानक से एक औरत इनकी गाड़ी के सामने लिटरली रोते रोते गिरी है।
जैसे वहां से किसी ने गंदी तरीके से लात वात मारा हो, धक्का वक्का मारा हो, और जोर से एकदम गाड़ी के सामने आके गिर गई है, जैसे किसी से पिटते हुए गिरी और जोर जोर से रोने लगी। इस औरत ने प्रिंटेड नॉर्मल साड़ी पहनी हुई थी और घूंघट डाली हुई थी और जोर जोर से रो रही थी। ये देख के समझ गए कि ये औरत कोई और नहीं, आसपास में जो मजदूर लोग रहते हैं उसी किसी की पत्नी है, और शराब वराब पी के अपनी पत्नी को मार रहा है। इन्होंने तुरंत अपनी गाड़ी रोके, गाड़ी से उतरे, सोचे इस औरत की मुझे मदद करनी चाहिए। अगर इसका पति से मारता पीटता है या फिर कोई भी मुसीबत में हो तो ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं इसकी हेल्प करूं। ये उतरे, औरत से पूछे ये क्या हो गया, ऐसी रोते हुए यहाँ पे कहाँ गिर रही पड़ रही हो, कोई परेशान कर रहा है, किसी से भाग रही हो तो बोलो, हम मदद करते हैं तुम्हारी। लेकिन वो औरत कुछ बोली नहीं, सिर्फ जोर जोर से रो रही है। दिनेश जी ने भी समझे कि अगर इस प्रकार से इसको रोते हुए मेरे साथ किसी ने देख लिया तो मेरे बारे में लोग उल्टा सीधा समझेंगे। इससे बेटर है कि मैं इसको अपनी गाड़ी में बैठाता हूँ, अपने घर लेके जाता हूँ। वहाँ पे माँ है, पत्नी है, मेरी बच्ची, उनको देख के कंफर्टेबल हो जाएगी और नॉर्मल हो जाएगी, तो फिर जहाँ भी इसका घर होगा मैं छोड़ दूंगा, छुड़वा दूंगा। उसको बोले कि आप मेरे घर पे चल लो, मेरी माँ है, मेरी पत्नी है, आपकी थोड़ी हेल्प कर देगी, किसी चीज़ की चिंता होगी तो खाना वाना भी खा लेना। दिखने में थोड़ी कमज़ोर सी भी, दुबली पतली भी लग रही थी। उसने केवल ऐसा सर हिलाई और उसको अपनी गाड़ी में लेके आए और पीछे वाली सीट में बैठा है, वो ड्राइवर सीट में बैठे और गाड़ी चलाते चलाते घर पहुंच गए। घर पहुंचे तो पत्नी, माँ, बच्ची तीनों चिंता कर रही थी और निकलने ही वाली थी इनको ढूंढने के लिए, क्योंकि उस समय मोबाइल ऐसा इतना ज़्यादा प्रचलित नहीं था। निकलने वाली थी, किस्मत से इनकी गाड़ी देखी तो जान में जान आई। लेकिन इस औरत को देखे तो माँ और पत्नी दोनों टेंशन में आ गए कि अरे ये कौन सी औरत को ये लेकर आ गए। वो कुछ पूछते उससे पहले दिनेश जी ने सारी बातें इसके बारे में बता दिए। लेकिन इसको देखकर पत्नी जी के दिमाग में पता नहीं क्यों एक अजीब सा डाउट आया। दिनेश जी समझ गए कि पत्नी जी डाउट कर रही है। बोलते अरे यार, मेरे ऊपर तुम शक करोगी क्या, ये खाना बना देगी अपने घर का और ये भी खा लेगी बेचारी। देखो मैं मछली लेकर आया हूँ। वो मछली भी लेकर आए थे आज, तो उनके थैले में मछली थी। इस औरत को मछली पकड़ा दिए और पत्नी जी ने रसोई दिखा दी और बोली कि जल्दी जल्दी खाना बना दे, हम लोगों को भूख लगी हुई है, आज बहुत लेट हो गया है, हमने चिंता में आज खाना भी नहीं बनाए थे, एक तो बहुत लेट हो गए दिनेश जी तेरे चक्कर में, तेरी हेल्प किए तो इतना तो कर दे। लेकिन वो औरत कुछ जवाब नहीं देती है, ना ही सर हिलाती है। पत्नी जी सोचती है कि शायद घबरा रही होगी, शायद डरी सहमी होगी। उसको रसोई में छोड़कर सामने की तरफ आ जाती है और दिनेश जी से बात करने लगती है। दिनेश जी बोलते हैं कि अरे कोई लाचार है, उसकी थोड़ी मदद कर देंगे तो क्या चले जाएगा, और मेरे ऊपर शक मत करो, बेचारी बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रही थी जंगल में, इसलिए मुझे दया आ गई, मैं हेल्प करने के लिए लेके आया हूँ। ऐसा बातचीत करते करते आधा घंटा बीत गया और ये लोगों ने सोचे कि यार अभी तक खाना वाना बनने की स्मेल नहीं आई, कुछ आवाज़ नहीं आई, क्या सीन चल रहा है। पत्नी जी ने बोली मैं जाके देखती हूँ उसने खाना बनाना स्टार्ट की है कि नहीं। जैसे ये रसोई में पहुंची तो क्या पाई कि वो औरत तो अभी थैले से मछलियां निकाल रही है। तो भड़क गई और फिर से डांटी कि क्या कर रही है तू, अभी तक खाना बनाना शुरू नहीं की है, अब तेरे चक्कर में क्या हम लोग भूखे रहेंगे, जल्दी जल्दी बनाना, किस तरह की औरत है। लेकिन फिर भी वो औरत कुछ भी जवाब नहीं देती है और अपना धीरे धीरे करके मछली निकालती रहती है। पत्नी जी ने उसका चेहरा देखने की कोशिश की, क्या अभी भी रो रही है, क्या टेंशन में है, क्या कुछ समझ में तो है, लेकिन घूंघट बहुत ही गहरा डाली हुई थी, इस चक्कर में चेहरा दिखा नहीं। पत्नी जी ने भी सोची कि वियर्ड सी है, चोर वोर तो नहीं होगी भाई, इसको अगर मैंने ऐसे चिल्ला चुल्लू के हर्ट कर दी तो कुछ नुकसान तो नहीं पहुंचाएगी, छोड़ो जाने दो, थोड़ा लेट ही खा लेंगे। ऐसा छोड़ के वो बाहर की तरफ आ गई। फिर बातचीत करी, फिर लगभग और आधा घंटा बीत गया। अब समय हो चला लगभग 12 साढ़े 12 का और ये तीनों के पेट में चूहे कूदने लगे। बेटी तो छोटी थी, उसका तो खाना वाना का हो गया था, लेकिन दिनेश जी, पत्नी जी और माँ जी तीनों के पेट में चूहे कूद रहे थे और अभी भी खाना बनने की स्मेल नहीं आई। इन्होंने बोली कि अभी मैं देख के आती हूँ, अगर उसने नहीं बनाई होगी तो मैं खाना बनाती हूँ, क्या सिस्टम चल रहा है यार, ये खाना खाएंगे कि नहीं खाएंगे, किसको उठा के लेके आ गए हो जंगल से। दिनेश जी के ऊपर थोड़ा सा भड़की पत्नी जी ऐसा झल्लाते हुए किचन की तरफ आई है कि किचन के दरवाजे के पास जैसी पहुंचने वाली थी, किचन के अंदर से कुछ तो खचड़ 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 करके आवाज सुनाई देती है। ये अपने कदमों की रफ्तार वहां पे रोक देती है और बड़बड़ाना भी बंद कर देती है और धीरे से अंदर की तरफ जाके देखती है तो क्या पाती है कि अंदर वो औरत जो है ना, वो जो किचन का प्लेटफॉर्म होता है ना,
उसके ऊपर ऐसी बैठ के, ऐसे जो बैठते ना अपन, ऐसे करते हुए ऐसे बैठते ना, वैसा बैठ के वो जो मछलियां है ना उसको खा रही है, कच्ची मछलियां खा रही है। वो पूरी जो हड्डियां वो बिखरी हुई है, मछली की मांस वास टुकड़ा उकड़ा इधर उधर गिरा हुआ है। ये देख के उसे बहुत जोर से चिल्लाई। वो औरत का घूंघट भी नीचे था उस समय, उसका चेहरा इतना ज्यादा खौफनाक था कि आप जितना इमेजिन नहीं कर सकते। आप एक्सट्रीम से एक्सट्रीम डरावना चेहरा खाली इमेजिन कर लो। वो डरावना चेहरा था उस औरत का। ये देखते से ही समझ गई ये कोई और नहीं बल्कि डायन चुड़ैल है। इससे बचना पड़ेगा, मेरे परिवार को बचाना पड़ेगा। वो तुरंत भागते हुए गई और वहां पे जो चूल्हा था, उसमें जो चूल्हा था ना, चूल्हे में ही बनता था पहले के टाइम पे खाना, तो इन्होंने वो चूल्हे की जो जलती हुई लकड़ी थी वो उठाई और इसके ऊपर फेंक फेंक के मारना शुरू कर दी। और साइड में ठंड का मौसम था तो वो कोयले का हाथ तापने का रहता है ना, वो सिगड़ी जैसे, उसमें कोयला था जलता हुआ, वो उसकी तरफ फेंकने लगी। वो जो डायन चुड़ैल थी वो आग से डरती थी। गांव में बोलते कि ऐसी डायन चुड़ैलें, भूतनी, पिशाचनी, आत्माएं, शैतानियां, ये सब ना आग से डरती है बहुत ज्यादा। तो इन्होंने अपना दिमाग दौड़ाई थी और तुरंत उसके ऊपर फेंकना शुरू कर दी थी। तो वो बहुत जोर जोर से चिल्लाई, पूरा घर इकट्ठा हो गया, पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया और चिल्लाते चिल्लाते वो धक्का धुक्की करते करते जंगल में ऐसा भागी है ना, और उसकी आवाज इतनी ज्यादा लाउड, इतनी ज्यादा खतरनाक हो गई थी जिसकी कोई लिमिट नहीं है। सब देखते रह गए कि ये क्या सीन हो गया। इतने में बुजुर्ग आदमी एक आया भीड़ में से चलते हुए। क्या हुआ बेटा दिनेश, क्या माजरा हो गया? दिनेश जी ने पूरी बात बुढ़ऊ जी से बताई। तो बुढ़ऊ जी ने बताया कि बेटा तूने क्या गलती कर दिया, तुझे तो पता होना चाहिए कि आज की रात शैतानों की रात होती है, और वो जंगल से जो तू आया वहाँ पर ढेर सारी आत्माएं भटकती है। एक आत्मा जो कि घर ढूंढ रही थी, किसी का शरीर ढूंढ रही थी, वो अपना जाल बिछाई और तेरे सामने आ गई। तू जाल में फंस भी गया और उसे अपने घर पर लेकर आ गया। तेरे घर पर तेरी माँ थी, तेरी बच्ची थी, तेरी पत्नी थी, तूने जरा सी भी चिंता नहीं किया। आज के बाद कुछ भी हो जाए, रात बेरात अपने ऑफिस से घर आता है तो किसी के भी ऊपर विश्वास मत करना। दिनेश जी ने भी बुढ़ऊ जी के पैर पड़े, बोले धन्यवाद काका, आपने बताया, मुझे बिल्कुल भी इस बात की जानकारी नहीं थी। उस दिन के बाद से दिनेश जी ना ही कभी उस रास्ते से आए हैं और रात बेरात ना किसी की मदद करने की भी सोचे हैं, क्योंकि आज का ज़माना ऐसे ही हो गया है, नेकी करो। और ये वाली कहावत सूट नहीं करती, अभी आप ही कहावत को पूरी करो। किसी की भलाई करने का तो ज़माना ही नहीं है भाई, यही कहूँगा मैं आप लोगों को। खैर, इसी एक नोट के साथ इस कहानी का अंत करते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लिए तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना है, क्योंकि इस तरह के हैरान कर देना खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आता रहता हूँ। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आप लोग के हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।